अस्सलाम वालेकुम। एक और हॉरिबल वाक़या, एक और वारदात कराची के इलाके में पेश आई। इलाका है मॉडल कॉलोनी और टैंक चौक के करीब। ये मामला क्या है कि एक शख्स जो है वो मोटरसाइकिल पर, एक मुलजिम जो कि खुद मोटरसाइकिल पर सवार है, उसका पीछा करा है और उस मुलजिम के पीछे जहाँ एक मोटरसाइकिल है उसी के साथ पीछे एक खातून रक्शे में सवार है। ये वीडियो देखें, फिर इसका खुलासा करते हैं और बताते हैं आपको कि एक और वारदात रची गई है। और सवाल ये है और मुश्किल ये है और उलझन ये है कि ये पुलिस एहलकार है या अगवाकार, ये उलझन है। मैं चाहूँगा कि एक वीडियो देखें और फिर आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और मेरी उलझन दूर करने की कोशिश कीजिएगा। पकड़ो भाई, ये हमारा बंदा कल सुबह से उठा हुआ था, हफ्ते की रात को उठाया। पहले 5 लाख रुपए मांग रहे थे, फिर 2 लाख रुपए पे आ गए। अभी इसको थाने के सामने बुलवाया इस शख्स ने। कहाँ पे? एक मिनट रुक जा, वो बंदे में बहुत मारा ये भी साथ लेके आया यहाँ छोड़ने के लिए। तू क्यों लेके आया? अगर तू मुलजिम नहीं है मुझे क्यों छोड़ने ले आया? यही उठा के लाया घर से। बेहन इधर जा इनको। इब्राहिम भाई, हम मॉडल कॉलोनी टैंक चौक पे खड़े हुए, पुलिस भी आ गई है। ऐसा जगह बोलो, इधर आ जाए। मॉडल क्या हो आप लोग? मलिक कैंटे बात कर, कौन है? बात कर। हेलो, मैं चल रहा हूँ भाई, तू चल रहा है ना? हेलो, तू चल रहा है? वीडियो बना, उसकी वीडियो बना। नहीं भाई, हाथ नहीं उठाना, हाथ नहीं उठाना भाई। घर से यही ले आना था, पक्की बात है। यही लेके भाई, कान में कुसर पुसर नहीं कर भाई। चुने गाजियान स्कीम 33 के इलाके में घुसते हैं, एक घर के अंदर दाखिल होते हैं और एक अजमल नामी शख्स को अपने साथ ले जाते हैं। जो मामला है वो सामने आया है, उसकी तफसीलात कुछ यूँ हैं कि बताया गया है कि जनाब ले जाने वाले जो अफसर हैं, जो एहलकार हैं, वो पुलिस के DIB ब्रांच के अंदर अपने आप की खिदमत अंजाम देते हैं। वो खिदमत कौन सी हैं वो तो बाद में पता चलेगी, बहरहाल अभी ये चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं। अब मामला ये है कि एक तरफ इनको ले जाया जाता है और ले जाने के बाद जो है इनसे रकम का जो है वो मुतालबा किया जाता है। पहले पूछा जाता है कि जी 5 लाख रुपए दो। खातून कहती हैं जी 5 लाख रुपए नहीं है। फिर 4 लाख पे बात आती है, वो कहती है 4 लाख भी नहीं है। फिर 3 लाख पे बात आती है, वो कहती 3 लाख भी नहीं है। वो कहती 2 लाख, 50,000 चलता रहता है। आखिर में 2 लाख तय होता है और फिर बोला जाता है कि जी 2 लाख रुपए आप लेकर आ जाएं। उनको एक थाने बुलाया जाता है और जैसे ही थाने बुलाया जाता है वो रकम देने के लिए जाते हैं तो उन मुलजिमान को शक हो जाता है और वो दौड़ लगाते हैं। जैसे ही दौड़ लगाते हैं तो इसके साथ जिस मगवी को लेकर आए थे, जिनको उठाया हुआ था, उनको भी साथ लेकर आए हुए थे। उसके बाद ये वीडियो सामने आ जाती है और इस तरह चीज़ें रिकॉर्ड का हिस्सा बनती हैं। अब मामला ये है कि अगर ये साहब DIB के एहलकार हैं जिनका काम डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस रखना है और ये SSP साहब के मातहत होती है, तो फिर सवाल ये है कि इनका काम तो मुलजमान को पकड़ना है, इनका काम तो चीज़ों को देखना है और देखना है कि थाने में क्या चल रहा है। मगर अगर इस तरह की वारदात में शामिल हो रहे हैं तो सवाल है। मैंने कुछ कोशिश की, मैंने SSP साहब से भी कोशिश की है कि उनसे भी पूछूं कि सर आया बताएं, ये तस्दीक नहीं हो पा रही है कि ये वाकई में DIB के एहलकार हैं या नहीं। मैंने DSP एजाज साहब को भी मैसेज किया और कंसर्न ऑफिसर्स को भी, ताहम कहीं से जवाब नहीं आया। मगर मेरे ज़राए कहते हैं कि जी ये DIB के ही एहलकार है। इनका नाम हसन जो है वो भट्टी है और एक और साहब हैं और इनका ये सिलसिला जो है ये रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुका है। अब सवाल ये है कि अगर जो शख्स को उठाया गया उस पर 6 FIR बताई गई हैं फ्रॉड केस की। ये तो फ्रॉड केस है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आवाम इसलिए पैसे दे रही है कि आप जो हैं वो उन लोगों को उठाएं जो कि मुलजिम भी हैं। ये तो छोटा केस है, कोई बड़े केस के मुलजिम है तो आपको इसलिए दे कि आप उनको थ्रो प्रोसेस करके लीगल अदालतों के जरिए सज़ा दिलवाएं या आप अपने जो है वो पेट भरें, आप अपनी जेबें गर्म करें। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो उठ रहा है। यकीनी तौर पे इसके ऊपर मामला होना चाहिए। और फिर कहाँ रखा, बताया गया है कि किसी जगह किसी मुकाम पर रखा गया था। पहले साइड सुपर हाईवे थाने की हदूद में, फिर कहीं और फिर इतने अक्लमंद हैं कि खुद ही मखवी को बिठा कर ला भी रहे हैं। पीछे से 15 हुई, अब इनको हिरासत में ले लिया है। इसका क्या निकलेगा, यकीनी तौर पे मैं चाहूँगा कि आला अफसरान देखें कि ये खौफ की फ़िज़ा कायम हुई भी है। ये तो एक वाक़या रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया। ना जाने कितने केसेस अभी इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हुई भी होंगी। इसको देखें और ये बंद करवाएं खुदा के वास्ते। लोग तकलीफ़ में हैं, लोग खौफ में हैं। एक तरफ डाकू मारते हैं तो दूसरी तरफ इस तरह के अगर मामलात हो रहे हैं
تو یقینی طور پہ تکلیف دیں، اور میں چاہوں گا کہ وزیر داخلہ ضیاء الحسن نجار صاحب کہ وہ بھی اس پہ سختی سے ایکشن لیں۔ سر دیکھیں یہ ظلم ہے اور انتہا سے زیادہ ہے کہ ہم آپ کو صرف رپورٹ کر رہے ہیں، ہم چاہیں گے کہ اس کے اوپر ایک اعلیٰ سطح کا انکوائری ہو، اور میں آئی جی سندھ غلام نبی مومن صاحب سے بھی کہوں گا کہ سر آپ کوشش کریں، ہمیں نظر آ رہا ہے مگر اگر نیچے اس طرح کا عملہ ہوگا اور اس طرح کی کھلے عام اتنے مطلب آپ خود سوچیں کہ کس طرح کوئی جو ہے وہ اس طرح عمل کر سکتا ہے کہ یار ان کو کوئی مطلب خوف ہی نہیں ہے۔ مطلب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ تھوڑا سا خوف ہوتا ہے، تھوڑا سا ایک وہ ہوتا ہے کہ آپ یونیفارم میں ہیں، آپ کو لوگ جانتے ہیں، کل کو آپ پکڑے جائیں گے، مطلب کوئی خوف نہیں ہے، بے خوف ہو کے اس طرح کی وارداتیں کر رہے ہیں۔ تو یقینی طور پہ دونوں معاملہ جو ہیں وہ انتہائی تکلیف دیں، اس کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے۔ ویڈیو پہ اپنی رائے ضرور دیں اور ویڈیو شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک علی اظہر جرنلسٹ کے پیج اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میں درخواست کروں گا کہ سر پلیز آپ لوگ کر لیں۔